अमेरिका ने ईरान पर किया है बहुत बड़ा हमला। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका की तरफ से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है और वहां पर तबाही और बर्बादी हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रंप को उन्होंने नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया और पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद होने के 25.5 घंटों के अंदर अंदर ट्रंप ने, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। आसिम मुनीर साहब से मैंने कहा था उस दिन आपसे कि उन्होंने बड़ी जल्दी कर दी। अगर ट्रंप ये जंग रुकवाने में कामयाब हो जाते तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं। अब यकीनन लोग यही सोच रहे होंगे कि जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने भी अटैक कर दिया है तो उसके बाद जो है वो किस तरफ को ये जो हमारी हमदर्दियां और हमारी दोस्तियां अमेरिका के साथ थी या हैं, वो किस तरफ को जाएंगे। पाकिस्तान पहले भी इसराइल के साथ था, अब भी इसराइल के ब्लॉक में है। पार्टी बदल लिया साला। ये तय है कि इस जंग में, इसराइल और ईरान की इस जंग में बाकायदा तौर पर अमेरिका कूद गया है। इस मर्तबा जो बारूद फेंका गया है वो हिरोशिमा नागासाकी पे फेंके जाने वाले बारूद से 3 गुना ज्यादा है। 2 हफ्ते का वक्त अमरीकी हुकूमत की तरफ से दिया गया था कि जी 2 हफ्ते तक कोई हमला अमेरिका ईरान के ऊपर नहीं करेगा, और साथ साथ ये क्रेडिट भी दिया जाता रहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कि उन्होंने इस बात पर आमादा कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो फौरी तौर पर ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अब जाहिर है कि ये हमला हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा हमला था और इस हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशन से एड्रेस भी किया। ये हमला जो है ना, ये अमेरिका और ईरान पूरे रीजन का इतिहास बदल सकता है। ये इट इज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ एस्केलेशन है दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ एस्केलेशन, जब पूरी दुनिया युद्ध में कूद सकती है। नमस्कार दोस्तों आखिरकार अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर ही दिया। अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला किया, जो कि जमीन के अंदर 200 फीट नीचे जाकर हमला करता है और सब कुछ तबाह कर देता है। अब इसी बीच पाकिस्तान पर भी उंगलियां उठना शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। अभी मुनीर पाकिस्तान पहुँचे भी नहीं थे कि उससे पहले ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मुनीर पर सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि नेतन्याहू ने बोल रखा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान का अगला नंबर हो, और जिस ट्रंप को पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, आज उसी ने देखो क्या कर दिया। पाकिस्तानी मुनीर के लंच को लेकर बड़ा खुश हो रहे थे। अमेरिका की तरफ से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है और वहां पर तबाही और बर्बादी हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा हमला था और इस हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशन से एड्रेस भी किया और उसमें उन्होंने ये तफसील बताई, डिटेल्स बताई कि कैसे उनके यानी अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। तो 2 हफ्ते का वक्त अमरीकी हुकूमत की तरफ से दिया गया था कि जी 2 हफ्ते तक कोई हमला अमेरिका ईरान के ऊपर नहीं करेगा, और साथ साथ ये क्रेडिट भी दिया जाता रहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कि उन्होंने इस बात पर आमादा कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो फौरी तौर पर ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अब जाहिर है कि ये हमला हो चुका है और इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। आप जानते ही हैं कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे अमेरिका और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो लंच करके आए, तो वहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर देना चाहिए। इस किस्म की बातें पाकिस्तान ने की थी, लेकिन अब यकीनन लोग यही सोच रहे होंगे कि जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने भी अटैक कर दिया है तो उसके बाद जो है वो किस तरफ को ये जो हमारी हमदर्दियां और हमारी दोस्तियां अमेरिका के साथ थी या हैं, वो किस तरफ को जाएंगी। लेकिन साथ साथ ये बातें भी की जा रही हैं कि क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया गया है और कहा यही जा रहा है कि मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है, जबकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो न्यूक्लियर साइट्स होती हैं उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाता। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो एक छोटी सी कह लीजिए झड़प हुई थी, वॉर हुई थी, जिसको जो समझना है समझे, मैं तो खैर उसको वॉर नहीं मानती, एक अटैक्स जो चले थे। कि इस मर्तबा जो बारूद फेंका गया है वो हिरोशिमा नागासाकी पे फेंके जाने वाले बारूद से 3 गुना ज्यादा है।
بتائیے 3,000 پاؤنڈ کے بم پھینکے گئے. تو اتنی بڑے پیمانے پہ بارود پھینکنے کے بعد اب ٹرمپ صاحب کو امن کا نوبیل پرائز ملنے کے چانسز تو میں سمجھتا ہوں بالکل ختم ہو گئے. اور عاصم منیر صاحب سے میں نے کہا تھا اس دن آپ سے کہ انہوں نے بڑی جلدی کر دی. اگر ٹرمپ یہ جنگ رکوانے میں کامیاب ہو جاتے تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیزرو کرتے, آپ ان کو نامینیٹ کرتے, لیکن آپ کو تو صرف خوشنودی حاصل کرنی تھی, اس لیے آپ نے جلدی سے وہ چیز ان سے کہہ دی. اور دیکھیے آج انجام کیا ہوا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وار از اے سیریس بزنس, یو کین ناٹ لیو اٹ ٹو دا جنرلوں پہ نہیں چھوڑ سکتے آپ وار. یہ بہت سیریس بزنس ہے. ان کی نگاہ دور تک دیکھنے کی عادی نہیں ہوتی. ان کی لاجک جو ہے وہ عقل سے نہیں گولیوں سے یہ چیز کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں. یہ چیزوں کو ہمیشہ ویسے دیکھتے ہیں ہمارے جرنیل, جیسی یہ دیکھنا چاہتے ہیں ویسی نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں. اب کوئی ان سے پوچھے کہ تم نے اتنی جلد بازی کیوں کی تھی کہ صاحب ان کو امن کا نوبیل پرائز دیا جائے. ایک پولیٹیشین ہوتا وہ ایسی غلطی کرتا, سیاسی دماغ ایسی غلطی کرتا کبھی نہیں کرتا. وہ انتظار کرتا کہ دیکھتے ہیں اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہو جاتا تو ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ یار ہمارے صدر کو نوبیل کے لیے نامزد کیا گیا یا انہیں انعام دیا گیا. اب کس منہ سے کہا جائے گا کہ کتنی مرتبہ یہ صاحب غزہ میں جنگ بندی کو ویٹو کرتے رہے, اسرائیل کو اس بات کی اجازت دیتے رہے کہ تم جاؤ ہاسپٹلز پر بم برساؤ, بچوں کو بھوک سے مار دو, ویٹو کرتے رہے. اور آج تاریخی غلطی کی ہے, یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. ایک ایسے صاحب جو کہتے تھے میں جنگ سے نفرت کرتا ہوں, امن سے محبت کرتا ہوں اور ڈیل میکر ہوں. ایک تو یہ ہر وقت یہ ڈیل سن کے ان کی شخصیت کو دیکھ کے مجھے تو افسوس ہوتا ہے. ہم نے بڑے اچھے امریکن پریزیڈنٹس کو دیکھا ہے, کیا ان کی انٹلیکچوئل لیول تھا, کیا ان کا کیریکٹر تھا, کیا ان کا کرسما تھا. یہ صاحب کہیں سے بھی پریزیڈنشیل مٹیریل لگتے ہی نہیں ہیں, بس ایک بازاری قسم کے بزنس مین ہیں کہ آؤ اس سے یہ ڈیل ہے, میرے پاس یہ ہے, تمہارے پاس کیا ہے, آؤ ڈیل بنائیں. یار اتنا بڑا ملک ہمارا اور ایسا ہمارا صدر کہ اس کی سوچ سوائے ڈیل سے آگے ہے ہی نہیں کچھ, اپنے تئیں کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. یہ دیکھیے کتنی غلط بات سوچی ہے یہ ایران پہ ڈائریکٹ حملہ کر کے. یہ اس کو چھوٹا موٹی بات مت سمجھیے گا آپ, یہ بہت بڑی تاریخی غلطی ہے. اور ابھی اس کے اثرات جب آنے شروع ہوں گے تو پوری دنیا پہ اس کے اثرات ہوں گے, اور خاص کر ہم پہ امریکن پہ جو ہے اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے.